नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ से। और आज मैं कचुआ सोली पंचायत में हूँ, जो पालोजोरी प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ के मुखिया जी जो हैं हमारे साथ, श्री राजीव रंजन जी उर्फ निवास मंडल जी। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने पंचायत में क्या क्या विकास की धाराओं को आगे बढ़ाया। नमस्कार सर। नमस्कार, जोहार। मैं कुमार राजीव रंजन उर्फ निवास मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत कचुआ सोली, ब्लॉक पालोजोरी, जिला देवघर, राज्य झारखंड। हमने इस बार जो है सो जनता की जनादेश ने मुझे जो है सो आशीर्वाद के स्वरूप मुखिया के पद के रूप में जो है सो निर्वाचित किए हैं। और जब से मैं मुखिया के रूप में अपना शपथ लिया हूँ, शपथ जो संविधान की धारा है उसी धारा के अनुरूप पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जितने भी योजनाएं, जिन जिन विभागों की योजनाएं, हमारी 14 विभाग हैं पंचायती राज में, उसका 29 विषय है जो 11वीं अनुसूची में उसका जो है संशोधन करके बनाया गया है। उन सभी विभागों का कार्य को धरातल पर उतारना, 29 विषय पर कार्य हो, इसी सोच और इन्हीं विचारों के साथ हम पंचायत को एक नया स्वरूप देने के लिए इस पंचायत में हमने जो है सो कार्य को प्रारंभ किया है। पहले तो हम लोग सबसे पहले आप सभी को भी मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग आए, सभी का अभिनंदन है। और मैं इस पंचायत को आगे बढ़ाने में हमारे जितने भी हमारे निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं, मुखिया साहब हैं, पंचायत के जितने भी हमारे कर्मी हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका दीदी है, जल सहिया दीदी है, स्वास्थ्य सहिया दीदी है, मनरेगा के मेट हैं। और एक हम लोग नए सिरे से एक पंचायत को और आगे बढ़ाने के लिए एक महिलाओं में रोजगार मित्र का जो है हम लोगों ने एक नियुक्तियां पंचायत स्तर पर किया। उन सभी के सहयोग से, सभी के अथक प्रयास से पंचायत हमारा अग्रसर की ओर है। हमारा विचार है, हमारा लक्ष्य है कि पंचायत स्वावलंबी बने, पंचायत के हर एक महिलाओं को रोजगार मिले, हर एक पुरुषों को रोजगार मिले जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको कहीं बाहर पलायन ना हो। तो जितने भी विभाग की योजनाएं हमारे पंचायती राज में हैं, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना मेरा प्रथम लक्ष्य है। और इससे सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में हमारे जिले के उपायुक्त महोदय, उनको भी हम काम करते हैं, उनका भी सहयोग मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। हमारे जिले के उप विकास आयुक्त महोदय, उनका भी लगातार सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे जिले के जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो हाल के दिनों में पंचायत का विजिट भी किए हैं, और उनका भी सहयोग मिल रहा है। हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जावान है और उनका लगातार हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। किन्हीं प्रकार की बाधाएं अगर होती है तो बीडीओ शहर खुद आकर के पंचायत में बैठ करके उस बाधाओं को दूर करते हैं ताकि विकास की गति और तेज हो। हमारे पंचायती राज के जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, उनका भी बहुत अथक प्रयास है, जिनका नाम जयदेव राय जी है, उनका भी सहयोग मिलता रहा है। हालांकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं हाल के दिनों में। हमारे प्रखंड के समन्वयक हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के जो कोऑर्डिनेटर मुकेश जी हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। हमारे मनरेगा के बीपीओ मैडम है, उनका भी सहयोग मिल रहा है। मैंने सभी पदाधिकारियों का, कृषि विभाग के हमारे कृषि पदाधिकारी रोशनी ऋतु मुर्मू हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। सभी कनीय अभियंताओं का सहयोग मिल रहा है, सहायक अभियंताओं का सहयोग मिल रहा है। सब लोग के कोऑर्डिनेट से, सभी के अथक प्रयास से हम लोग कार्य को धरातल पर उतार करके उसको बेहतर क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं। और पंचायत हमारा आगे बढ़ते दिख रहा है, जनताओं का भी जो है सो रुझान आते दिख रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो। इसके लिए हम सभी विद्यालयों को ठीक करने के लिए एक विद्यालय जो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बसमता को गोद लिया है, वहां की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की पठन पाठन बेहतर हो, इसके लिए हम भी सप्ताह में 2 दिन जाकर के वहां पे क्लास लेते हैं। आप सब लोग उदाहरण के तौर पर आप लोग देखे होंगे, फेसबुक में, सोशल मीडिया में आप लोग देखते होंगे। और हमारा यहाँ के उस विद्यालय को इस ढंग का हम तैयार करना चाहते हैं ताकि जो विद्यालय कॉन्वेंट, जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं,
जो अभिभावक बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के मजबूर हैं, हम ऐसा एक प्रारूप विद्यालय का तैयार करना चाहते हैं, विद्यालय को ऐसा सजाना चाहते हैं, विद्यालय का पठन पाठन इतना बेहतर करना चाहते हैं ताकि वह अभिभावक जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा को पढ़ा रहे हैं वो वहां से नाम कटवा करके और प्राथमिक विद्यालय और सरकारी विद्यालय में जो है सो नामांकित कराए। ऐसी व्यवस्था को जो है सो लाना चाहते हैं। हमारे आप आंगनबाड़ी को देखेंगे जहाँ जिसको लोग प्ले स्कूल कहते हैं, प्ले स्कूल जो पिछले साल हमने देखा करता था, वहां के जो बच्चे का प्रेजेंटेशन नहीं के बराबर था। आज अगर आप देखेंगे मेरे पंचायत के सभी आंगनबाड़ियों को, तो सभी आंगनबाड़ी में आज 90% बच्चों की प्रेजेंटेशन है। और हमारी सेविका दीदी जो उसका समय 8 बजे से पूर्व वो अपने संस्थान में प्रवेश कर जाती है, बच्चे को व्यायाम करवाती है, बच्चे को शिक्षा देती है, बच्चे को बेहतर मध्याह्न भोजन कराती है, उसको बेहतर पोषार देती है। हमने जो है सो वहां पर बच्चों को बेहतर जो है सो पेयजल मिले, शुद्ध पेयजल मिले, इसलिए हमने पंचायत से घोषणा किया है कि सभी आंगनबाड़ी सेंटर में प्यूरिट लगे। हमने प्यूरिट लगाने की अनुशंसा पंचायत कार्यकारिणी से स्वीकृति कर लिए हैं। हमने सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को शुद्ध पानी मिले, इस पर सभी आंगनबाड़ियों में प्यूरिट लग जाएगा जिससे बच्चों को शुद्ध पानी मिलेगा। ये भी हमारा तैयारी हो गई है। हमने हाल के दिनों में 25 तारीख को हमारे यहाँ डीडीसी सर का कार्यक्रम है, उनके हाथों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में उसको हम लोग ये करा देंगे, प्यूरिट लगवा देंगे। और इसी प्रकार से हमारे जो पुरुष हैं, जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, उनको भी रोजगार मिले, वो कहीं बाहर पलायन नहीं करे। हमने बृहद संख्या में जो है बागवानी योजना को चालू करा दिया है। बृहद संख्या में लोग कुआं बनवा रहे हैं, बृहद संख्या में डोभा का निर्माण हो रहा है। और डोभा और कुआं और जो हमारी मनरेगा की जो योजनाएं हैं जो हम लोग संचालित कर रहे हैं, योजना केवल योजना के लिए नहीं, उस योजना को धरातल पर उतार करके उसका उपयोग हो। जैसे कुआं जहां लगे, कुआं के चारों तरफ कम से कम 2 से 5 एकड़ भूमि पर किसान जो है तो फसल लगाए, उसकी आय दोगुना हो, ये हमारा मकसद है। डोभा जहां पर बने ताकि उस क्षेत्र का पानी वहां पे संग्रह हो, ताकि आसपास के जो है सिंचाई का साधन बढ़े, आसपास के कुआं में जल स्रोत बढ़े, इसलिए डोभा का निर्माण करवा रहे हैं। हम लोग बागवानी का निर्माण करें ताकि शुद्ध वातावरण हो। लोग किसान जो है जहां पर जिस भूमि पर कभी कुछ नहीं हुआ करता था, बंजर भूमि था, वहां पे हम लोग बागवानी लगा करके उसके अंदर फसल लगवा करके उसका जो है जमीन फसल नुमा बनवाने का काम कर रहे हैं। उससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, किसान को उसकी आय दोगुना होगी। और तमाम ऐसी चीजें, ये हमारा जो है सो पुराना पंचायत भवन है जो रैंडम था, उपयोग में नहीं था, इसको हम लोगों ने अथक प्रयास करके उपयोग में लाया है। और यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको कंप्यूटर का प्रशिक्षण, सिलाई का प्रशिक्षण, कढ़ाई का प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, दोना बत्तल, जो आज के दिनों में हम लोग प्लास्टिक के उसी में भोजन करते हैं जिससे लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उससे रोकने के लिए हम लोगों ने दोनों पत्तल का जो है यहीं पर निर्माण करेंगे। और यहीं से लोगों को हम लोग जो है जागरूक करेंगे कि गांव में शादी हो, विवाह हो या कोई छोटी मोटी फंक्शन हो, उसमें दोना पत्तल का इस्तेमाल करें, ताल पत्तल का इस्तेमाल करें। इससे हम लोग इसको जो प्रारंभ किए हैं, इसका शुभारंभ हमारे विचारों सर श्री रणवीर कुमार सिंह के द्वारा जो है सो विधिवत उद्घाटन 10 तारीख को हुआ है। और यहाँ पर महिलाएं भी 100 महिलाएं सिलाई सीख रही है, 50 महिलाएं हमारी कंप्यूटर सीख रही है, मोमबत्ती, अगरबत्ती, अन्य चीजों में उसमें 100 से 200 महिलाएं नामांकित कर चुकी है, उनको भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब उद्देश्य हमारा है कि हमारी पंचायत का एक व्यक्ति, एक महिलाएं, जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उसको बंदिश लगा कर रखा था, आज हम पंचायतों से महिलाओं को बाहर निकाल करके जागरूक करके उसके हाथों में रोजगार, उसके हाथों को मजबूत करने का जो है तो हमारी जो एक परिकल्पना थी, पंचायती राज की जो परिकल्पना थी, उस पूरी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के मकसद से हमने तमाम चीजों को जो है यहाँ पर पंचायत स्तर पर ही अवेलेबल कराने का प्रयास हमने कर दिया। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर लगा दिया है। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण महिलाओं को होना है जो 18 साल से ऊपर की है, जो कम से कम मैट्रिक पास है, वो कंप्यूटर सीख करके और आत्मनिर्भर बन सके, अपने घर में अपने गांव में बैठ कर कहीं भी फोटो लेकर आधा चिट्ठी टाइप करके महीने का 10,000 रुपये जो है सो कमा सके। इसी व्यवस्था के साथ हम लोग जो है सो काम को कर रहा है। ये हमारा स्टोर रूम है जिसमें चापाकल मरम्मती, लाइट मरम्मती या अन्य चीजों जो भी सामग्री हमको आवश्यकता है, उस सामग्री के लिए स्टोर रूम ने बना कर रखा है। ये सारा सामग्री अवेलेबल है। ये हमारा जो है सो मोमबत्ती, अगरबत्ती और पत्तल बनाने का जो है सब प्रशिक्षण का जो एक हॉल में व्यवस्थित किया गया है, जहाँ पर हम लोग इस हॉल
सभी को प्रशिक्षित करेंगे, उसको पत्थर बनाने सिखाएंगे, मोमबत्ती बनाने सिखाएंगे, अगरबत्ती बनाना सिखाएंगे और इन सब चीजों से सीख करके महिलाएं अपने घर में काम करे, प्रोडक्ट तैयार करे, उसका प्रोडक्ट कहीं पर नहीं बिक रहा है तो प्रोडक्ट पंचायत को जमा करे, पंचायत में जो भी उसको प्रोडक्ट बनकर के तैयार होकर आएगा उसका जो भी राशि बनेगी हम पंचायत उसको भुगतान करेंगे। और ये सपना हमारा ही नहीं, ये सपना भारत सरकार का, झारखंड सरकार की और हमारे जो जिले के उपायुक्त महोदय हैं, उप विकास महोदय हैं, उनका भी एक परिकल्पना था कि ऐसी पंचायत हो जहां पर सारी व्यवस्थाएं हो, महिला आत्मनिर्भर हो, लोगों को रोजगार मिले। ये तमाम चीजों को लेकर के हमने जो है सो योजना को धरातल करने का काम किया है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा उपायुक्त महोदय से कि अभी जो भी काम इस प्रशिक्षण केंद्र को खोलने में हुआ है, ये सारी राशि हमारा जो पंचायत का जो राजस्व की राशि प्राप्त हुई थी उसी राशि से हम लोगों ने सारी सामान अवेलेबल कराया है। इसमें कुछ राशि अभी हम लोग किसी एक कंपनी से जो माँ दुर्गा ट्रेडर्स है उनसे हम लोगों ने फाइनेंस कराया है, उसको हम लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपया दे करके और सारी सामग्री को अवेलेबल कराए हैं और बाकी की राशि हम लोग किस्त वाइज को देंगे। जैसे जैसे यहाँ पर प्रशिक्षण लोग लेंगे उनका नॉमिनल एक शुल्क रख दिए हैं, जो नॉमिनल शुल्क लोग दे करके उसको सीखे। तो ये देखिए हमारा पंचायत कैंपस के बाहर हम लोगों ने फूल पत्ती का भी काम किया है, ये बाउंड्री वाल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये फूल पत्ती ताकि लोग यहाँ बैठे तो उसको एक अच्छा संदेश जाए, इस प्रकार का फूल पत्ती अपने लोग घर में भी लगाए, स्कूलों में लगाए, आंगनबाड़ी में लगाए। और यहाँ पर अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है, आप बाहर चलेंगे आइएगा तो बाहर हम लोग यहाँ पर जो है पूरी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पेपर ब्लॉक का भी जो है सही कर दिए हैं, पेपर ब्लॉक वगैरह जो है कोई लगवा दिए हैं ताकि किसी पर गंदगी ना हो, कहीं पर हो। ये अब बाहर आएंगे तो अब देखिएगा कि जल को संग्रह करने के लिए हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर देखिए सॉफ्टफिट का भी निर्माण कर दिए हैं। यहाँ पे जल से यहाँ पर कई सॉफ्टफिट हम निर्माण किए हैं, इधर भी सॉफ्टफिट बना है, आगे भी सॉफ्टफिट बना है, इसलिए सॉफ्टफिट हम लोग बना दिए। और यहाँ पर जो है सो हम लोगों ने बैठने के लिए लोग ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में शाम का जो है सो संध्या का आनंद ले, यहाँ पर हम लोग बैठने के लिए जो है सो एक गांधी चबूतरा का भी निर्माण करवा रहे हैं ताकि जो लोग वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाए तो बाहर में बैठे। यहाँ पे लोग छोटी छोटी जो है सो पंचायती के लिए भी लोग आए तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर पंचायती यहाँ कर सकें, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। पंचायती राज का एक कंसेप्ट था कि पंचायतों में लोगों को न्याय मिले, तो उसका भी हम लोग तैयारी हम लोग कर दिए हैं, उसका शुभारंभ भी कर दिए हैं। हम लोग के यहाँ जो भी कंप्लेन आती है कि लोग लड़े झगड़े जो भी हुआ है, मामूली विवाद होती है तो उसका उनसे शिकायत हम लोग लेते हैं, आवेदन लेते हैं और आवेदन लेने के बाद जिस पर आरोप लगती है उस दोनों के ऊपर हम लोग पंचायत से नोटिस निर्गत करते हैं, पक्ष को और विपक्ष को, और दोनों को हम लोग यहाँ पर एक रविवार के दिन 10 बजे हम लोग यहाँ पर कचहरी लगाते हैं और कचहरी में दोनों पक्षों को बुला करके दोनों की बातों को सुन करके और छोटी मोटी इसको दंड लगा करके हम लोग जो है तो फैसला को समझौता कराते हैं ताकि लोगों को जाकर के लोगों को न्यायालय का चक्कर लगाना ना पड़े, थाना का चक्कर लगाना ना पड़े। अगर मामला जटिल होगा तो निश्चित रूप से न्यायालय सर्वोत्तम है, वहाँ पर लोग जाएंगे, वहाँ पर उनको न्याय मिलेगा। लेकिन हम लोग छोटी सी हम लोग भी यहाँ पर न्याय लोगों को देने के लिए जो है सो पूरी तरह से तैयारी हम लोग कर लिए हैं ताकि छोटी मोटी समस्या हो तो गरीब जो है सो कहीं ज़्यादा परेशानी में ना पड़े, उसका यहीं पर छोटी मोटी समस्या का समाधान हो जाए पंचायत स्तर पर। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने किया। उस पंचायती के लिए हम लोगों ने जो है तो छोटी सी शुल्क भी तय किया ताकि उनको लगे कि हम पंचायत को आवेदन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो छोटी सी शुल्क उसको 50 रुपये का जो है सो शुल्क रसीद कटवाना है ताकि उसको लगना चाहिए कि हमने सरकार के द्वारा जो है सो पंचायती हमारा सरकार हमारी पंचायती जो है सो सरकार हमारी कर रही है। उनको विश्वास बढ़े, उनकी आस्था बढ़े पंचायत के प्रति, पंचायत संस्थान के प्रति, पंचायती राज के प्रति। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने लेकर के पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के जो स्थानीय माननीय विधायक हैं, स्थानीय माननीय सांसद महोदय हैं, हमारे इस क्षेत्र के जिला परिषद अध्यक्ष महोदय हैं, जिला परिषद हैं, प्रमुख मैडम हैं, सभी से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आपसे जिस प्रकार इस पंचायत को और आगे बढ़ाया जा सके, आपके स्तर से भी जो छोटी छोटी योजनाएं हो सके आप हमारी पंचायत को दें, पंचायत स्तर पर दें और निश्चित रूप से आपका भी सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। तो यह पंचायत प्रखंड स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आगे और भी कई ऐसी योजनाएं हमने धरातल पर उतारा है, वो हमारे उप मुखिया साहब गौतम जी अभी जाकर दिखाएंगे। आप उनको लेकर के जाएंगे क्योंकि पंचायत कार्यालय में हमारा कुछ कार्य है और मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जोहार। हाँ सर, आप बताइए अपना बारे में। मेरा नाम गौतम। ऐसी तमाम चीज़ों को हम लोग धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और अब देखेंगे कि हमने इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने का जो है सो सपना हमने देखा है। हमारे तमाम पंचायत के हमारे जितने भी वार्ड सदस्यगण हैं उसका सहयोग से हम लोग पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में जो है हम लोग घोषणा कर दिए हैं। पंचायतों से हमारा ब्लॉक से बीडीओ साहब भी घोषणा कर दिए हैं। अब हम आग्रह करेंगे कि जिले के उपायुक्त महोदय भी आकर के हमारा पंचायत का विजिट करे, निरीक्षण करे और आदर्श पंचायत का जो कंसेप्ट है उसमें क्या त्रुटियां हमारी रह गई है, सर का मार्गदर्शन होगा, हम लोग सुधार करेंगे। हम चाहेंगे कि सर के माध्यम से भी इसका जल्द ही इस पंचायत को एक विकसित पंचायत के रूप में ये करने के लिए आदर्श पंचायत का घोषणा करें और आदर्श पंचायत घोषणा के पश्चात जो भी पर्याप्त यहाँ पर जो है सेवाएं हमको मिलनी चाहिए, जो भी हमको भरण फंड की आवश्यकता जो जरूरत है इस तरह के माध्यम से हमको उपलब्ध हो, राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध हो। यह एक पंचायत हमारा कछुआ सोली जहां पर हमने 2 लाख से ऊपर पिछले 8 महीने में जब से हमने शपथ ग्रहण किया है तब से आज तक मैं जलकर से हमारे जो है सो प्रबंधन कचरा प्रबंधन समिति से या अन्य मदों से हमने लगभग 2 लाख से अधिक रुपया राजस्व प्राप्त कर लिए हैं। हटिया से, मेला से हमने हटिया का भी डाक किया है, हमने मेले का भी डाक कर दिया है और जितने भी सार्वजनिक जो हमारा परिसंपत्तियां हैं उसका लोग इस्तेमाल करें तो उसका भी इस्तेमाल का रख रखाव बेहतर हो। हमने उसका भी जो है सो कुछ चार्ज लगा करके पंचायतों से उसको पंचायत के अधीन से संचालित करने के लिए, ताकि सरकार जो पंचायत की जो परिकल्पना जो देखी है कि पंचायत आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने सभी परिसंपत्तियों को रख रखाव के लिए सभी पर छोटी मोटी टैक्स हम लगा दें ताकि पंचायत में राजस्व की वृद्धि हो और पंचायत में राजस्व की जब वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो सरकार पर आश्रित नहीं रह करके हम खुद हम पंचायत को आत्मनिर्भर कर सकें कि हमारा पंचायत 100 लोगों को रोजगार देने में कहीं पीछे नहीं रहे। इसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया है किसानों के लिए कि हर गांव में हमने सोलर प्लांट लगवाएंगे और सोलर प्लांट के माध्यम से, जैसे कि आज के डेट में क्या होता है कि हम लोग बिजली तो है लेकिन जब किसान फ्री होते हैं पटवन के लिए उसमें बिजली नहीं होती है और जब बिजली रहती है तो किसान फुर्सत नहीं रहते हैं, जिससे हमारा फसल जो है जिस समय पर उसको पटवन चाहिए वो हो नहीं पाता। इसके कारण हमने जो है सभी गांवों में सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। सोलर प्लांट के माध्यम से हम उन किसानों को बिजली देंगे ताकि समय पर उसका पटवन हो सके। हम उन किसानों को जो खेती करने वाला है, जो खेती करेंगे, जो बाहर पलायन करते हैं, उनको लोगों को जागरूक करके उनको हम लोग पंचायत से ऋण दे करके उसको हम लोग खेती करवाएंगे। उस समय पर ऋण का भुगतान भी पंचायत को वापस मिले, इसका भी एक रूप उसके लिए भी हम लोग जो है लोगों को हम लोग नियुक्त करेंगे ताकि उसको मॉनिटरिंग करते रहे, उसका अच्छा फसल हो, उसके लिए बीज की व्यवस्था कराएंगे, खाद की व्यवस्था। हम पंचायत स्तर पर तमाम विभागों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी दिशा जो है तो पंचायत हमारी काम कर रही है, उस दिशा पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और आज आप सब लोग को हम कुछ दिखाना चाहते हैं। ये हमारा कछुआ सोली पंचायत भवन जहां हम बैठे हैं, ये हमारा कक्ष है। हमारे कक्ष में देखिए यहाँ पर मनरेगा के, 15 फाइनेंस के या अन्य चीजों का जितने विभाग है उसके जो हम लोग यहाँ से चिट्ठी को निर्गत करते हैं। हम लोग मनरेगा का जो है सो हम लोग जो मजदूरों का डिमांड आता है, यहाँ पर आवेदन आता है, उसको डिमांड के अनुरूप हम लोग उसको मस्ट्रोल जो है निर्गत करते हैं योजना वाइज। हम लोगों ने जो है 15 फाइनेंस, 14 फाइनेंस की जो राशि का भुगतान होता है ये भी पंचायत स्तर से हम लोग करना प्रारंभ कर दिए हैं। और छोटी छोटी जो भी कमियां रह गई है उसको भी हम लोग जो है सो पूर्ण करने का काम हम लोग करेंगे। आप देखेंगे ये हमारा कार्यालय है और कार्यालय में अगर आप देखेंगे सभी 14 विभाग का अलग अलग जो है हमने कॉलम बना दिया, अलग अलग फाइल है जिनकी जो संबंधित शिकायतें आती है उन तमाम शिकायतों का अलग अलग फाइल है। उसका हम लोग फाइल उसको करते हैं, जो हमारे पंचायत स्तर से समाधान होने का होता है उसको पंचायत स्तर से करते हैं, जो हमारा पंचायत स्तर का समाधान होने की संभावना नहीं है उसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला के उप विकास आयोग या जिला के उपायुक्त महोदय को हम लोग यहाँ पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं ताकि जनता की समस्या पंचायत स्तर पर समाधान हो। इस सिंगल विंडो सिस्टम हम पंचायत में लाना चाहते हैं और सिंगल विंडो सिस्टम लाने के लिए सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। ये आप देखेंगे प्रज्ञा केंद्र अभी समय नहीं हुआ, 10 बजे खुलेगी। हमारे जो है तो प्रज्ञा केंद्र है जहाँ पर लोगों को आधार कार्ड, आधार वगैरह बनता है, राशन से संबंधित जो भी शिकायतें होती है ऑनलाइन वगैरह किया जा सकता है। ये सारी जो है संचालित है। ये हमारा पंचायत सचिव का कक्ष है, वो भी कुछ देर में भी आएंगे। ये पंचायत सचिव का कक्ष है, आप देख सकेंगे। और यहाँ पे जो है जेरॉक्स मशीन की व्यवस्था है
और सारी व्यवस्थाएं हम लोग फाइल जो है तो अवेलेबल है, सब कुछ है। और आप देखेंगे साफ सफाई पर भी जो है सो जो भी त्रुटियां उसको पूरा करने जा रहे हैं। इधर हमारा जो है सो बिजली कटने के बाद पूरा सोलर सिस्टम का बैटरी लगी हुई है, हम लोग बिजली से भी इन्वर्टर वगैरह लगा के रखे हैं, बैटरी लगा के रखे ताकि किसी भी काम को करने में बाधा नहीं हो। बिजली कटे तो काम चलता रहे, लोगों का काम में जो है कुछ प्रकार का प्रबंध। ये हमारा सभा कक्ष है, जहाँ पर 100 लोग के बैठ करके हम सभा कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 25 तारीख को इस पंचायत कार्यालय में पूरी सरकार बैठेगी और पूरी सरकार समीक्षा बैठक लेगी, जिसमें इस बार हमारे 25 तारीख को डीडीसी सर आने वाले हैं। उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी, सभी विभागों का सभी विषय पर समीक्षा होगी ताकि पंचायत हमारा और आगे बढ़े। पिछले बैठक में सीपीओ मैडम आई थी, प्रमुख मैडम आई थी, इस बार की बैठक में हमारे डीडीसी सर आने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे, अभी हाल के दिनों में डीपीआरओ सर भी आए थे और जिनके माध्यम से लोग महिलाओं को रोजगार देने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है सो पंचायत कौशल विकास केंद्र का भी प्रारंभ किए हैं। तो ये हमारा कुमार यादव, मैं उप मुखिया ग्राम पंचायत कचुआ से बसमत्ता जो हमारे मुखिया के द्वारा कुमार राजीव रंजन निवास मंडल द्वारा जो इस स्कूल को गोद लिया गया है। मैं उप मुखिया गौतम कुमार यादव, ग्राम पंचायत कचुआ सोली बसमत्ता स्वास्थ्य केंद्र में काम चल रहा है। इसको सुंदरीकरण करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए। ये कितने दिनों से कार्य यहाँ चल रहा है? लगभग 20-25 दिन से काम चल रहा है। कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? लगभग और 15 दिन लगेगा इसमें काम कंप्लीट होने में। खबर उलट का काम हो रहा है, अंदर भी काम हो रहा है, रंग पचड़ा का काम हो रहा है, बाथरूम शौचालय सब काम चल रहा है अंदर में। मैं गौतम कुमार यादव, ग्राम पंचायत कचुआ सोली, जो सिंचाई का निर्माण मुखिया द्वारा किया गया है कुमार राजीव रंजन, जो कि इसमें 4-5 एकड़ में फसल लगाया, हरा भरा दिख रहा है। मैं गौतम कुमार यादव, उप मुखिया ग्राम पंचायत कचुआ सोली, जो कि चौधरी नवाडी गांव में बागवानी लगा हुआ है। इसमें टोटल बागवानी 7 एकड़ है, जो कि 20-21 का है। बाकी उधर जो लगा है 21-22 का है, 22-23 का है। टोटल इधर लगभग 7 एकड़ में लगा है ना। पानी पटवन के लिए सिंचाई कूप का भी निर्माण किया गया है। लगा हुआ है पूरा। इसमें 6 एकड़ बागवानी यहाँ पर है, उधर 3 एकड़ है, उधर 1 एकड़ है। इसमें टोटल 6 एकड़ लगा हुआ है, यहाँ से पूरा एरिया तक, उधर आगे तक। यहाँ के मुखिया जी कौन है, क्या नाम हुआ उनका? कुमार राजीव रंजन। कैसा उनका काम कैसा चल रहा है, कैसा काम करते हैं? उनका काम तो अभी
बहुत बढ़िया चल रहा है, जिला में 1 नंबर काम चल रहा है। अच्छा,